नमस्कार, जेएमएच न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। बहुत सारी बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें आज सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं। एनजीटी के आदेश के बावजूद भी जमकर आतिशबाजी हुई। लखनऊ सहित यूपी के 13 शहरों में खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच गया है। आपको बता दें, राजधानी के लालबाग में 400 के करीब AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। 400 क्या है? 400 एक मानक है और इससे तय होता है कि प्रदूषण कितना है क्षेत्र में। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से निकल कर आ रही है। यहाँ पर उपचुनाव में हार के बाद बसपा प्रत्याशी ने छोटी पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर प्रताड़ना का आरोप लगाया हुआ है और इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे अभयनाथ त्रिपाठी। तो ये बड़ी खबर देवरिया उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के इटावा से अगली खबर देखने को मिल रही है। दिवाली पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान है, 2022 में बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे। आपको बता दें, बसपा और कांग्रेस से विभिन्न चुनाव में सपा समाजवादी पार्टी गठबंधन कर चुकी है, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। और इसी कारण से अखिलेश यादव ने फैसला किया कि दिवाली पर अखिलेश यादव इटावा गए थे। इटावा में वहां पर ऐलान किया कि 2022 में बड़े दलों से गठबंधन नहीं किया जाएगा, हालांकि छोटे दलों से होगा एडजस्टमेंट। और अगर जीत गए तो चाचा शिवपाल को कैबिनेट मंत्री भी बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान निकल कर आया। इसी के साथ ही कानपुर में दिवाली की रात तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्ची की धारदार हथियार से हत्या की खबर निकल कर आ रही है। तो ये भी बड़ी अहम खबर है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से निकल कर आ रही है। इसी के साथ ही अगली कारी खबर आपको बता देते हैं, संत कबीर नगर से निकल कर आ रही। ट्रक और कार की भीषण टक्कर में मौत हुई है। गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा घटित हुआ है। लखनऊ से वापस जा रहे थे, तभी ट्रक और कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें मौत की खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यह हादसा बताया जा रहा है लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की अमरोहा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिवाली की रात पटाखों के शोर के बीच डकैतों ने 2 लोगों को गोली मार दी, लाखों की लूट करके फरार हो गए। सीढ़ी लगाकर घर पर घुसे थे और वारदात को अंजाम दिया। चूँकि दिवाली के शोर की वजह से बंदूक की आवाज़ नहीं सुन पाए कोई, और 2 लोगों के मारे जाने की खबर अमरोहा से निकल कर आ रही है। और लूटपाट की गई है, लाखों की लूट बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से निकल कर आ रही है। कैंसर संस्थान में गरीबों को मुफ्त इलाज। कैंसर संस्थान में गरीबों को मुफ्त इलाज जल्द मिलेगा, ये खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ आयुष्मान असाध्य रोगियों के लिए फंड की व्यवस्था होगी, अलग से वो भी होगी। शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। चकगंजरिया स्थित कैंसर संस्थान का 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। तो ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि कैंसर संस्थान होंगे तभी तो कैंसर रोगियों का इलाज हो सकेगा। आपको बता दें, 23 अक्टूबर को चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अस्पताल में सेवाओं का विस्तार करने की डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश जारी किए थे। तो बड़ी अहम खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मुखिया उद्घाटन कर चुके हैं। संस्थान को आयुष्मान योजना के पैनल में जोड़ लिया गया है। आयुष्मान योजना क्या है? आपको पता होगा कि आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाए जा रहे हैं और कार्ड के तहत 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया जाता है। मगर आयुष्मान योजना के इलाज के पैकेज व संस्थान की दरों में अंतर है। तो ये भी अहम जानकारी निकल कर आ रही है कि दरों में अंतर, दरों का मतलब यहाँ पर रेट पैसों से ही हुआ है। साथ ही आयुष्मान से इलाज का पैसा मिलने में करीब माह भर लगता है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल कर आ रही है कि जैसे आप इलाज करा लेते हैं तो मौके पर आपको पैसा तो जमा करना होगा, लेकिन जो आपका पैसा होगा गोल्डन कार्ड है या फिर आयुष्मान कार्ड है, उसके तहत भुगतान होता है सरकार द्वारा, उसमें माह भर का समय लग जाता है। हालांकि सरकार को इसकी प्रोसेस थोड़ा जल्दी करनी चाहिए ताकि मरीजों को सहूलियत हो सके। अब ऐसे में आयुष्मान रोगियों का बिना बाधा के इलाज चलता रहेगा। ऐसे में संस्थान प्रशासन पीजीआई की तर्ज पर खुद का अलग फंड बनाएगा। तो वाकई में अच्छी खबर है, मरीजों को भुगतान सरकार द्वारा योजना के जरिए संस्थान के खाते में आता रहेगा। तो बड़ी अच्छी खबर है निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। इससे मरीजों को इलाज कराते समय किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और संस्थान को भी पैसा मिल जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, दिल्ली से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, मौसम ने करवट ली है। दिल्ली के साथ हरियाणा उत्तर प्रदेश से मौसम ने करवट ली है। हो सकता है कि आपके जनपद में भी बारिश हुई हो। अगर बारिश हुई है तो जनपद का नाम जरूर लिखें। जी हाँ, कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है। आप ओलावृष्टि सोच रहे होंगे सर्दियों में, जी हाँ, सर्दियों में भी ओलावृष्टि होती है। बारिश के साथ ओलावृष्टि का रिजल्ट यानी परिणाम देखने को मिला। इस बारिश से न सिर्फ वायु प्रदूषण से राहत
मिलती हुई दिखाई दी, बल्कि जो है ठंड बढ़ गई, क्योंकि शीतलहर शुरू हो गई। बहुत ही जनपदों में शीतलहर शुरू हो गई है और इस कारण से भीषण ठंड बढ़ गई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया था और ऐसा ही हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15 और 16 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है, यानी कि आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। और क्यों हो रहा है ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। तो आपको बता दें, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सर्दी बढ़ेगी, क्योंकि बारिश होगी तो बारिश से सर्दी बढ़ेगी, क्योंकि सर्दी का मौसम वैसे भी चल रहा है और सर्दी के मौसम में सर्दी तो स्वाभाविक तौर पर पड़ेगी। लेकिन कभी कभी जनवरी से भीषण सर्दी की शुरुआत होती है, कभी दिसंबर से और कभी नवंबर से ही शुरुआत हो जाती है। अब ऐसे में आपको बता दें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जो है भीषण बारिश के साथ ही ओले गिरने की खबर आई है। अगर आपके जनपद में भी ओले गिरे हैं तो कमेंट में जनपद का नाम बताएं। बारिश हुई है अकेली तो भी जनपद का नाम बताएं। तो इससे निश्चित तौर पर जो है ठंड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगली खबर आपको बता देते हैं, महत्वपूर्ण खबर। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। भारत ने बीते महीने अक्टूबर में सोने के आयात में पिछले साल के मुकाबले करीब 36% ज़्यादा किया। हालांकि चालू वित्त वर्ष के आरंभिक दौर में देश में सोने का आयात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 47% कम हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भारत ने इस साल अक्टूबर में 2.50 अरब डॉलर मूल्य के सोने का आयात किया, जो कि पिछले साल के इसी महीने के सोने के आयात के मूल्य 1.84 अरब डॉलर के करीब है, जो 35.86% अधिक है। बाजार के जानकार बताते हैं, धनतेरस और दिवाली के शुभ मुहूर्त में सोने की अच्छी खरीदारी की उम्मीदों से बीते महीने सोने के आयात में इजाफा हुआ। तो जो आपको बता दें, सोना खरीदा गया, ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस की वजह से सोना नहीं खरीदा गया हो, तो सोना खरीदा गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 की आरंभिक 7 महीने यानी कि अप्रैल से अक्टूबर तक भारत ने सिर्फ 9.27 अरब डॉलर मूल्य के सोने का आयात किया, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के सोने के आयात के मूल्य के 17.66 अरब डॉलर से 47.44% कम है। तो वाकई में आंकड़े बता रहे हैं सोने के आयात से जुड़ी। अगली खबर आपको बता देते हैं, बिहार चुनाव के बाद भले ही मुख्यमंत्री के रूप में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार का नाम साफ हो गया है, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। चूँकि बिहार में चर्चाएं चल रही हैं कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपको पता होगा, 1 मुख्यमंत्री है और 2 डिप्टी सीएम हैं। इसी बीच तारा प्रसाद किशोर प्रसाद को भाजपा विधायक दल यानी विधानमंडल का नेता भी चुना गया। वहीं रेणु देवी को उप नेता के रूप में चुना गया। इससे अब तक डिप्टी सीएम रहे बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को फिर से कुर्सी दिए जाने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। आपको बता दें, सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम बनाए जाने की पहले संभावनाएं दिख रही थी, लेकिन अब संभावनाएं कम दिख रही हैं। बीजेपी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इसमें बदलाव किया जा सकता है, तो ये बदलाव भी हो सकता है, आज फैसला हो जाएगा। अगरतला से अगली खबर आ रही, नए रेल पथ के माध्यम से बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्ते और बेहतर स्थिति में पहुँचने वाले हैं। आगामी 16 दिसंबर को इस नए रेल पथ का उद्घाटन होने जा रहा है। इस रेल लाइन को कोलकाता से सिलीगुड़ी तक जोड़ा जाएगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह बीच में बांग्लादेश से होकर गुजरेगी। इसकी वजह से यात्रा की दूरी कम होगी और समय भी कम लगेगा। नए रेल पथ के उद्घाटन के बारे में अभी यही जानकारी मिली है। तो ये बड़ी जो खबरें तो हमने आपको बताई, और ज़्यादा खबरों के लिए gmhnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप वहाँ पढ़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।